आज अपने हेल्थ सेशन में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिससे बूढ़े लोग तो मुतासर होते ही होते हैं, लेकिन आजकल हमारे यंग लोग जो हैं वो भी इससे बड़े ही बुरे तरीके से मुतासर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम डिस्कस करेंगे बदन में दर्द होने को। अक्सर आपने सुना होगा कि ये शिकायत बड़ी आम हो गई है कि बदन में दर्द रहता है, सोते हुए भी, उठते हुए भी। ख़ास करके जब सुबह उठते हैं तब जिस्म एक अकड़ा हुआ होता है, पट्टे बिल्कुल जो जोड़ हैं बॉडी के वो भी आपके दर्द में मुब्तला रहते हैं। तो ये बड़ा कॉमन हो गया है। ओल्ड एज में तो समझ में आता है, लेकिन जवानी में भी अगर आपके इन पट्टों में दर्द हो, आपके जोड़ों में दर्द हो, तो एक परेशानी की सूरत हाल बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें और ये जानें कि इन पट्टों और जोड़ों में दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। ओके जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये पट्टों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द की क्या वजह बनती है। देखिए, आम फैम में इसको फाइब्रोमाइल्जिया भी कहा जाता है। इसका मतलब यही होता है कि आपके जोड़ों या आपके पट्टों या आपके मसल्स में दर्द हो जाना। इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी कई वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही सेडेंटरी रखा हुआ है, एक्सरसाइज ना होने के बराबर होती है, वॉक बिल्कुल नहीं करते हैं, उनमें ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। क्योंकि जब आप रेस्ट पे होंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप किसी किस्म का वर्कआउट नहीं करेंगे, तो आपके जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे। जब वो मूव नहीं करेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे तो स्टिफ हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, और जब वो अकड़ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर इन दर्द का बायस बनते हैं। तो वॉक का करना बड़ा ही ज़रूरी है। एक अच्छी वॉक जो कि 20 से 40 मिनट की हो, अगर आप वो डेली करेंगे तो वो आपके जिस्म को बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट देगी। एक अच्छा ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा आपके जिस्म में, जिससे किसी भी किस्म का ये दर्द जो है आपकी बॉडी में नहीं होगा और आप काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे। तो वॉक ज़रूर कीजिए। अगर आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इस दर्द के कम होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है डाइट। खाने पे तवज्जो दीजिए। खाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जो कि हमारी बॉडी को रोज़ाना के बेसिस पे चाहिए होती हैं, जिसमें मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए और इस तरह की दूसरी काफ़ी चीज़ें हो गई जो हमारी बॉडी को डेली के बेसिस पे चाहिए होती हैं, ताकि वो अपना डेली का काम, रोज़मर्रा का काम परफॉर्म कर सकें। इस डाइट में अगर आप किसी किस्म की विटामिन्स को, मिनरल्स को इग्नोर करेंगे, नहीं खाएँगे, तो फिर इसके दर्द के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट होता है वो कैल्शियम होता है, विटामिन D3 होता है। ये लेना बड़ा ज़रूरी है, जो आपको धूप में मिल जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग मिल जाएगा, आपको दूध में मिल जाएगा, या फिर इसके काफ़ी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको एक सप्लीमेंट नज़र आ रहा होगा। ये एक च्युइंग किस्म की टैबलेट होती है। इसको भी अगर आप लेंगे रोज़ाना के बेसिस पे तो भी आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे इस जिस्म के दर्द से। इसके अलावा काफ़ी और सप्लीमेंट्स इंजेक्शन की सूरत में भी अवेलेबल होती हैं, वो अगर आप लेते हैं तब भी आप इस दर्द से काफ़ी निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद का होना बड़ा ज़रूरी होता है। देखें, बीमारी हो या सेहत हो, इन सब चीज़ों का महवर हमारी नींद ही होती है। एक अच्छी नींद को सिर्फ आप नींद ना समझा करें, ये एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन होती है, ज़बरदस्त किस्म की दवाई होती है, जो अगर आप मुकम्मल तौर पे करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे, आपके जिस्म के सारे अज़ा बड़ा ही बेहतर काम करेंगे। तो नींद अपनी पूरी किया करें, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लिया करें, ताकि आपके बॉडी के सारे सिस्टम अपनी जगह पे एप्रोप्रिएट काम करें और किसी भी इस किस्म के दर्द के या खिंचाव की सूरत हाल जिस्म में पैदा ना हो सके। तो इस हवाले से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको डायग्नोस करके आपकी चंद एक टेस्ट करा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या वजह बन रही है इस बीमारी की, ताकि इस बीमारी को डायग्नोस करके उसको ट्रीट करके आप इस बदन के दर्द को भी ख़त्म कर सकें। इसके अलावा एंजाइटी या फिर टेंशन भी एक बड़ा काज बनता है आपके इस दर्द का। इसके अलावा होता यह है कि एक इंसान को जब मुसलसल ये स्टिफनेस रहेगी, बदन में दर्द रहेगा, सुबह शाम दर्द रहेगा, जिसकी वजह से उसकी नींद और चीज़ों का पैटर्न डिस्टर्ब होगा, तो उसकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन सा पैदा हो जाता है। और फिर उस चिड़चिड़ापन की वजह से न सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी फैमिली मेम्बर, उसके दोस्त, बल्कि उसका पूरा फैमिली सर्कल जो है वो सफ़र करता है। वो भी सोचते हैं कि ये इंसान बिल्कुल ठीक था, अचानक इसको क्या हो गया, लेकिन जो हो रहा होता है उस इंसान के साथ वो ये खुद ही जानता है। तो आप अपने लाइफ के ड्राइवर बनिए, आप ही अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, उसको खुद ही ड्राइव कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डायग्नोस कराइए कि क्या वजह बन रही है आपके इस दर्द की, और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। बड़ी ही आसानी से आप उस ट्रीटमेंट पे अमल करके इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को बड़ा ही स्मूथ बना सकते हैं। इस हवाले से इसकी काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और कोई इतना मुश्किल नहीं है और बड़े ही स्मूथ होती है। इस ट्रीटमेंट को इतना लॉन्ग लेना नहीं पड़ता है, शायद 1 से 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट होती है, जिसको लेने के बाद आप अपनी बॉडी में काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे और इस दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे।
इसके अलावा इस जिस्म के दर्द में फाइब्रोमियाल्जिया में जो सबसे ज़्यादा जेंडर हमारे पास रिपोर्ट होता है वो फीमेल्स होती हैं, मतलब कि औरतों में इस बदन के दर्द में जिस्म के दर्द के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। इसकी कई वजह होती हैं। एक तो वजह उनकी न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होती है, एप्रोप्रिएट डाइट उनको नहीं मिलती है, ये भी रीज़न होती है। या फिर दूसरा वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है उनका, मतलब कि ज़हनी दबाव का शिकार वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये दर्द उनमें होता है। या फिर एंग्जाइटी की लेवल भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर इस एंग्जाइटी ज़हनी दबाव की वजह से उनके पूरे जिस्म में दर्द रहेगा, उनके सर में दर्द रहेगा। तो कोशिश किया करें कि वो आपकी मदर हों, आपकी सिस्टर हों, आपकी वाइफ हों या फिर आपके रिलेटिव हों, जितना हो सके आप उनकी हेल्प किया करें उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, ताकि वो इस टेंशन से निकल सकें और एक स्मूथ लाइफ गुजार सकें। इसके अलावा चंद एक मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जो इस आपके जिस्म के दर्द से कोरिलेट रहती हैं, उनकी वजह बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एनीमिक हैं, आप में खून की कमी है, तब भी आपको ये जिस्म में दर्द रहेगा। या फिर आपका थायराइड सही तरह काम नहीं कर रहा है, तब भी आप इस जिस्म के दर्द में रहेंगे। इसके अलावा बदन में दर्द की काफ़ी और मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई मैदे की तकलीफ़ होगी तब भी हो जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा तब भी हो जाएगा, या फिर आपको कब्ज़ी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तब भी आपको इस बदन में दर्द रहेगा। या इसके अलावा अगर आपको मसाले की कमज़ोरी है, बार बार पेशाब आ रहा है, तब भी आपको ये दर्द रहेगा। या फिर आपको सर में दर्द होगा, क्लस्टर हेडेक होगा, या फिर आपको माइग्रेन होगा, तब भी आपका पूरा जिस्म इस दर्द से रहेगा। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डायग्नोस कराइए कि क्या वजह बन रही है आपके इस जिस्म के दर्द को, ताकि उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीट किया जा सके और आप इस जिस्म के दर्द से निजात हासिल कर सकें। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये जिस्म में दर्द है तो उसको आप मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखें, उसके हवाले से काफ़ी टैबलेट्स, इंजेक्शंस या सिरप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। उसमें आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके काफ़ी ट्रेड नेम्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर पेनाडोल के नाम से, डोलोपोल के नाम से या फिर कालपोल के नाम से काफ़ी पैरासिटामोल के इस डिफरेंट ट्रेड नेम्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके आप वक्ती तौर पे इससे निजात हासिल कर सकते हैं। या इसके अलावा डाइक्लोफेनिक सोडियम या डाइक्लोफेनिक पोटेशियम के नाम से भी कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि इनका ओवरडोज डेफिनेटली एक फैटल साबित हो सकता है। तो आप जब भी इस तरह की कोई मेडिसिन यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इस मेडिसिन के अलावा अगर आप अपनी इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं तो वो ये आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके। तो ये एक छोटा सा सेशन था इस जिस्म के दर्द के हवाले से। उम्मीद है आप इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। आई विल बी ग्लेड टू आंसर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।